सब लोग मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। आज सोमनाथ जी की पवित्र धरती पे आने का सौभाग्य मिला। गुजरात के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। पिछले हफ्ते गुजरात में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। जहरीली शराब पीने से 50 से ज्यादा भाई हमारे अपनी जान गंवा बैठे, नकली शराब, जहरीली शराब पीने से। उन लोगों की आत्मा को शांति मिले। मेरी आप सब लोगों से विनती है कि 2 मिनट के लिए सब लोग खड़े होके 2 मिनट का मौन रखेंगे और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम शांति शांति। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि उन सबकी आत्मा को शांति मिले। जिस दिन ये हादसा हुआ, अगले दिन जो लोग पीड़ित थे, अस्पताल में एडमिट थे, मैं उन सब लोगों से मिलने के लिए गया था। बहुत बहुत गरीब परिवारों से आते हैं। उनसे बात करके बहुत दिल दुख हुआ और मुझे पता चला कि अभी तक शायद गुजरात के मुख्यमंत्री उन लोगों से मिलने नहीं गए। गुजरात के मुख्यमंत्री उन लोगों से मिलने नहीं गए। CR पाटिल साहब भी उन लोगों से मिलने के लिए नहीं गए। मैंने किसी बीजेपी वाले से पूछा कि ऐसा क्यों, आपके मुख्यमंत्री पाटिल साहब उनसे मिलने क्यों नहीं गए? तो वो बीजेपी वाला बोलता है कि इससे वोट पे असर नहीं पड़ेगा। हर चीज में वोट नहीं होता, इंसान की जिंदगी इंपॉर्टेंट होती है। हर चीज में वोट नहीं देखते, इंसान की जिंदगी इंपॉर्टेंट होती है, इंसान की जिंदगी महत्वपूर्ण होती है। इंसान का जो इंसान से रिश्ता है वो जरूरी होता है। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री आके गुजरात के अंदर उन पीड़ितों से मिल सकता है तो गुजरात के मुख्यमंत्री का तो फर्ज बनता है। जब मैं अस्पताल में गया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि कहां से लाए शराब तुम लोग? बोले सर रोज शाम को आती है, रोज बिकती है। तो मैंने कहा छुप के बिकती है? बोले नहीं, खुलेआम बिकती है, गांव गांव के अंदर बिकती है, खुलेआम शराब मिलती है, जिसको चाहिए आराम से मिलती है, हम रोज पीते हैं। शहर में भी बिकती है खुलेआम, अगर आप फोन करो तो घर पे भी डिलीवरी देके जाते हैं। ऐसा है क्या पूरे गुजरात के अंदर? और ये लोग तो कहते हैं नशाबंदी है यहां पे, ये लोग तो कहते हैं। तो ये सारा कोई मेरे को बता रहा था, मैं मीडिया में पढ़ रहा था, हजारों करोड़ रुपए का धंधा है नकली शराब, गैर कानूनी शराब का गुजरात के अंदर, हजारों करोड़ रुपए का। किसका धंधा है ये? किसका धंधा है ये? नशाबंदी के नाम पे हजारों हजारों करोड़ रुपए का कई सालों से धंधा कर रखा है इन लोगों ने। आपसे पूछना चाहता हूं, कौन कौन अपने बच्चों को जहरीली शराब पिलाना चाहता है?
जो जो लोग अपने बच्चों को जहरीली शराब पिलाना चाहते हैं, इनको वोट दे देना। जो जो अपने बच्चों को रोजगार और शिक्षा देना चाहते हैं, मेरे को वोट दे देना। इनको वोट दोगे तो जहरीली शराब मिलेगी, भ्रष्टाचार मिलेगा। हमें वोट दोगे, स्कूल, अस्पताल और बच्चों को रोजगार मिलेंगे। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक खबर पढ़ी, 23 साल के एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। बेरोजगार था, नौकरी नहीं मिल रही थी, कई जगह अप्लाई किया, नौकरी नहीं मिली। हार के उसने अपने पापा के नाम एक चिट्ठी लिखी और उसने, गुजरात की कहानी बता रहा हूं मैं, अभी थोड़े दिन पहले, पिछले हफ्ते की बात है, गुजरात की कहानी। 23 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली। बोला पेपर, सरकारी नौकरियों के पेपर का नहीं पता कब नौकरी निकलेगी, कोई तारीख का नहीं पता, पेपर फूट जाते हैं। नौकरी लेने के लिए, सरकारी नौकरी लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। आज इसी मुद्दे के ऊपर मैं आपको गारंटी देने के लिए आया हूं। मैं गुजरात के एक एक बच्चे को, एक एक युवा को, एक एक लड़के को, एक एक लड़की को कहने के लिए आया हूं कि आपका बड़ा भाई आ गया है। अब आपको, बच्चों, अब आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। एक एक पिता को मैं कहने के लिए आया हूं, आपका बेटा आ गया है। एक एक मां को कहने के लिए आया हूं, आपका बेटा आ गया है। दिसंबर में चुनाव है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने रह गए। 5 महीने और इंतजार कर लो, सबको नौकरी दिलाएंगे, चिंता मत करो, सबको नौकरी दिलाएंगे। आत्महत्या मत करो। बर्दाश्त नहीं होता हम लोगों से, बहुत तकलीफ होती है जब हमारे बच्चे आत्महत्या करते हैं। तो आज मैं गारंटी देने आया हूं आप लोगों को। आप पूछोगे ये गारंटी क्या होती है? तो ये बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव के पहले आती हैं घोषणा पत्र लेके, घोषणा पत्र में कुछ भी लिख देती हैं, 15-15 लाख रुपए देंगे, ये देंगे, वो देंगे। फिर जब उनसे चुनाव के बाद पूछो तो बोले चुनावी जुमला था, हमने तो वैसे ही बोल दिया था। हम ऐसे नहीं करते, हम आम आदमी पार्टी ऐसे नहीं करती। हम जो कहते हैं वो करते हैं। एक एक शब्द हम बड़े चुन के बोलते हैं। इसलिए गारंटी दे रहा हूं मैं, जो मैं कहूंगा, गारंटी का मतलब ये, अगर आप सामान लेने के लिए बाजार में जाओ और वो दुकान वाला बोले गारंटी, तो इसका मतलब अगर सामान खराब निकलेगा तो पैसे वापस। अगर मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर हम 5 साल में अपनी बात पूरी ना करें, अगली बार धक्के मार के हमको गुजरात से बाहर फेंक देना। वोट मांगने नहीं आऊंगा अगली बार अगर मैं अपने बात पूरी ना करूं तो आज मैं गारंटी देके जा रहा हूं, रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। 5 बातों की गारंटी रोजगार में। पहली बात, 5 साल के अंदर हर बेरोजगार युवा को हम रोजगार देंगे। आप कहोगे केजरीवाल भी झूठ बोलने आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है? दिल्ली में करके आया हूं मैं। दिल्ली में पिछले 5 साल के अंदर मैंने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिया। 12 लाख बच्चों को रोजगार देना आता है मेरे को। मेरी नीयत भी साफ है और पढ़ा लिखा आदमी हूं, रोजगार देना आता है। 12 लाख बच्चों को रोजगार दिए। और अभी मैंने अपने सारे मंत्रियों के साथ बैठ के अगले 5 साल में मैंने प्रण लिया है, अगले 5 साल में दिल्ली में 20 लाख रोजगार और दूंगा। दिल्ली में 20 लाख रोजगार और दूंगा। तो आज गुजरात की, सोमनाथ की पावन धरती से मैं ऐलान करता हूं कि आम आदमी पार्टी की गुजरात में सरकार बनेगी तो अगले 5 साल के अंदर गुजरात के
हर बेरोजगार युवा को हम रोजगार देंगे। दूसरी बात, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि आज सरकार बनेगी और कल सबको रोजगार मिल जाएगा, टाइम लगेगा। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हर बेरोजगार बच्चे को 3,000 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तीसरी बात, 10 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे। 10 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे। इसकी मैंने पूरी टीम के साथ बैठ के पूरी प्लानिंग कर ली है, कहां कहां कैसे कैसे होगी। चौथी बात, गुजरात में सारे पेपर फूट जाते हैं, सारे पेपर लीक हो जाते हैं, उससे बच्चे बहुत परेशान हैं। पेपर दे के आते हैं और पता चलता है पेपर फूट गया, लीक हो गया। इसके लिए कानून लेके आएंगे, पेपर फूटने के खिलाफ कानून लेके आएंगे। अब कोई पेपर फूटने नहीं देंगे। जो लोग इसके पीछे हैं, जो माफिया इसके पीछे है, उसको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे और पेपर फूटने का सिस्टम बंद करवाएंगे गुजरात के अंदर। और पांचवी बात, कोऑपरेटिव के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में अभी किसी नेता के, किसी इसके सिफारिश से और घूसखोरी से नौकरी मिलती है। जितने कोऑपरेटिव सेक्टर में नौकरियां हैं, वो सारी नौकरियों का सिस्टम ठीक करेंगे, पारदर्शी करेंगे। आम बच्चों को नौकरी मिलेगी, सिफारिश से नौकरी नहीं मिलेगी, घूसखोरी से नौकरी नहीं मिलेगी। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये 5 बातें मैं कर रहा हूं। और फिर से मैं अपने भाइयों बहनों को, बच्चों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि 5 महीने रह गए, अब कोई आत्महत्या मत करना, बहुत तकलीफ होती है। कोई आत्महत्या नहीं करेगा। तो ये 5 गारंटी है रोजगार की। अभी थोड़े दिन पहले मैं आया था, मैं एक और गारंटी देके गया था, बिजली की गारंटी। आज गुजरात में इतनी महंगी बिजली है, इतनी महंगी बिजली है। एक छोटे छोटे किसी के घर में एक पंखा, टीवी, छोटा सा फ्रिज है, हजारों रुपए का बिल आता है। एक आम बेचारा आदमी कहां से खाएगा, कहां से बच्चों को पालेगा? आमदनी बढ़ नहीं रही, नौकरी जा रही है लोगों की, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता, दिल्ली में बिजली फ्री कर दी हमने, पता है आप लोगों को? पंजाब में भी बिजली फ्री कर दी, पता है आप लोगों को? पंजाब में भी बिजली फ्री कर दी। 1 जुलाई से पंजाब में बिजली फ्री हो गई। तो गुजरात में हमने ऐलान किया है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। गुजरात में भी बिजली फ्री करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज, 24 घंटे बिजली देंगे। कई इलाकों के अंदर मुझे पता चला बिजली के पावर कट लगते हैं। ऐसे नहीं है कि बिजली फ्री देंगे तो बिजली आएगी नहीं। लोग कहेंगे यार बिजली तो आती नहीं है, फ्री का क्या करें? बिजली आएगी, 24 घंटे आएगी और फ्री में मिलेगी। और तीसरी चीज, मेरे पास कई गुजरात के लोग अपने बिजली के बिल ले लेके आए, बोले देखो जी कितना, 50,000 का बिल, 1 लाख का बिल, झूठा बिल। बोले अब ठीक कराने जाते हैं तो वो कहते हैं 5,000 रुपए रिश्वत दो फिर ठीक करेंगे। होता है कि नहीं होता ऐसे? तो हमने तय किया इस सिस्टम को सुधारेंगे। 31 दिसंबर, पिछले साल 31 दिसंबर 2021 तक के सारे बिल माफ कर दिए जाएंगे। पुराने सारे बिल माफ। अब सिस्टम ठीक करेंगे कि कोई गलत बिल नहीं आएगा, कोई झूठा बिल नहीं आएगा। तो 3 चीज, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 24 घंटे बिजली, और 31 दिसंबर 2021 तक के सारे पुराने बिल माफ। ये मैंने पहले दिल्ली में किया, फिर पंजाब में किया, एक मौका तो गुजरात में भी करेंगे। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आज देखना ये सारे दूसरी पार्टी वाले टीवी चैनल में बैठ बैठ के मेरे को गालियां देने वाले हैं।
सारे बैठ के मेरे को नेशनल टीवी पे, गुजरात के टीवी पे, सारे टीवी चैनल पे बैठ के गाली देंगे, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। ये सारी रेवड़ी अपने दोस्तों को बांटते हैं, सारी फ्री की रेवड़ी ये दोस्तों को बांटते हैं। ये सारी रेवड़ी स्विस बैंकों में ले जाते हैं। केजरीवाल रेवड़ी स्विस बैंक में नहीं ले जाता, केजरीवाल रेवड़ी जनता में बांटता है। ये सारी रेवड़ी अपने मंत्रियों में बांटते हैं। अभी मैंने सुना था, अखबार में पढ़ा था, एक बहुत बड़ा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे, बहुत बड़ी सड़क बनी, बहुत बड़ी, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके। जिस दिन सड़क बनी, जिस दिन उसका उद्घाटन हुआ, उसके 5 दिन के अंदर वो कई जगह धंस गई। कैसे हो सकता है ये? इसका मतलब ठेकेदारों में रेवड़ी बांटी इन्होंने, फ्री की बांटी कि नहीं बांटी? तुम ठेकेदारों को रेवड़ी बांटते हो, तुम अपने दोस्तों को रेवड़ी बांटते हो, तुम अपने मंत्रियों को रेवड़ी बांटते हो, तुम देश की सारी रेवड़ी स्विस बैंक में ले जाते हो। केजरीवाल सारी रेवड़ी जनता की जेब में डालना चाहता है। दोस्तों, यह सिस्टम बंद करना पड़ेगा। अब ये सारी रेवड़ियां बंद, केवल एक ही जनता की रेवड़ी है, जनता का पैसा है, जनता का पैसा जनता को मिलना चाहिए। जो भी फ्री मिलेगा वो जनता को मिलना चाहिए। इन सारे लोगों का बंद होना चाहिए फ्री सब। कहते हैं अगर ये फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, ये फ्री दे दिया तो सरकार को घाटा हो जाएगा। आज गुजरात की सरकार के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा मैंने कर दिया। बताओ, ये 3.5 लाख करोड़ का कर्जा केजरीवाल ने किया है क्या? बताओ, ये 3.5 लाख करोड़ का कौन सी फ्री की रेवड़ी बांटी इन लोगों ने आपको? गुजरात में कोई फ्री बिजली है? गुजरात में कोई फ्री तीर्थ यात्रा है? कुछ भी देते हैं ये फ्री में? कुछ नहीं देते। तो कर्जा क्यों है? भ्रष्टाचार की वजह से है। फ्री रेवड़ी बांटने से कर्जा नहीं होता, स्विस बैंकों में पैसा ले जाने से कर्जा होता है, भ्रष्टाचार करने से कर्जा होता है। सरकारें घाटे में इसलिए नहीं चलती कि जनता को फ्री सहूलियत दी जाती है। तो जो लोग फ्री रेवड़ी का विरोध करते हैं, जो लोग फ्री रेवड़ी के खिलाफ बोलते हैं, उनकी नीयत खराब है। वो सारे देश का पैसा स्विस बैंकों में लेना जाना चाहते हैं, अपने दोस्तों में बांटना चाहते हैं। दोस्तों, मैं कहता हूं एक रेफरेंडम करा लो देश में, जनमत संग्रह करा लो देश में, जनता से पूछते हैं, जनता से पूछा जाए पूरे देश के अंदर, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? आपके परिवार को अच्छा इलाज और अच्छी दवाइयां, अच्छा ऑपरेशन फ्री में मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बिजली फ्री मंत्रियों को मिलनी चाहिए कि जनता को मिलनी चाहिए? सारी फ्री रेवड़ियां स्विस बैंकों में जानी चाहिए कि जनता के बीच में जानी चाहिए? इस बात के ऊपर चर्चा हो जाए देश के अंदर, इस बात के ऊपर चर्चा हो जानी चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले हमने दिल्ली में बहुत अच्छे काम किए हैं। हमने सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए। वहां पे अब गरीबों के बच्चे, गरीबों के, मजदूरों के, रिक्शे वाले के, उनके बच्चे अब इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। शानदार स्कूल कर दिए, नतीजे शानदार आ रहे हैं। हमने सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए दिल्ली में, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। 1 करोड़ रुपए का भी इलाज है, मुफ्त होगा आपका इलाज। हमने दिल्ली में महिलाओं का सफर फ्री कर दिया, बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, खूब सारी सुविधाएं दे रहे हैं। सिंगापुर की सरकार को पता चला कि केजरीवाल बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो सिंगापुर की सरकार ने मेरे को न्योता दिया, बोले केजरीवाल जी आप आओ। उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को बुलाया, सारी दुनिया के नेताओं को, बड़े बड़े, उन्होंने मेरे को न्योता दिया, केजरीवाल जी आओ और सबको बताओ कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। बताओ, देश के लिए गर्व की बात है कि नहीं है?
पूरी दुनिया के नेताओं को बुलाया, बोले केजरीवाल जी आके सबको बताओ कि कितना अच्छा काम कर रहे हो। इन लोगों ने मेरे को जाने नहीं दिया, इन्होंने मेरे को रोक दिया। इन्होंने सिंगापुर की सरकार को लिखा केजरीवाल को मत बुलाओ, हमारे किसी सीएम को बुला लो। तो सिंगापुर की सरकार ने इनसे बोला अच्छा ठीक है, आप अपने सीएम के बारे में किसी सीएम का बताओ किसने क्या काम किया। इनके किसी सीएम ने कोई काम ही नहीं किया। तो सिंगापुर की सरकार ने चिट्ठी लिखी इनको कि तुम्हारे किस सीएम ने क्या काम किया बताओ। इन्होंने जवाब ही नहीं दिया चिट्ठी का, क्योंकि इनके किसी सीएम ने कोई काम ही नहीं किया। पर इन्होंने मेरे को नहीं जाने दिया। बड़े दुख की बात है, अगर मैं जाता तो देश का नाम ऊंचा होता कि नहीं होता, भारत का नाम ऊंचा होता कि नहीं होता। इन लोगों ने मेरे को जाने नहीं दिया। दोस्तों, मैं इनको चैलेंज करता हूं आज इस मंच से, तुम्हारे में अगर हिम्मत है, जैसे स्कूल केजरीवाल ने दिल्ली में बनाए हैं, एक स्कूल पूरे देश में ऐसा बना के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। जैसे स्कूल मैंने दिल्ली में बनाए हैं, ढेरों स्कूल बनाए हैं, सरकारी स्कूल, शानदार सरकारी स्कूल। जैसे स्कूल मैंने दिल्ली में गरीबों के बच्चों के लिए बनाए हैं, एक स्कूल तुम पूरे देश में बना के दिखा दो, मान जाऊंगा। जैसे मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल मैंने दिल्ली में बनाए हैं, एक मोहल्ला क्लिनिक, एक अस्पताल तुम पूरे देश में कहीं वैसा शानदार बना के दिखा दो, मान जाऊंगा। आज आपके सामने दो मॉडल हैं। एक इनका मॉडल है, एक इनका मॉडल है जिसमें आपको जहरीली शराब मिलेगी, जिसमें आपको भ्रष्टाचार मिलेगा, जिसमें आपके बच्चे आत्महत्या करेंगे, जिसमें सारी रेवड़ी स्विस बैंकों में जाएगी। और एक दूसरा मॉडल है, हमारा मॉडल है, जिसमें आपको फ्री बिजली मिलेगी, अच्छे स्कूल मिलेंगे, अच्छे अस्पताल मिलेंगे, आपके बच्चों को रोजगार मिलेंगे और सारी रेवड़ी आपके बीच में बांटी जाएगी। आपको तय करना है आपको। और जो मॉडल आज हमारे पास है, जो हमारा मॉडल है, वो मॉडल इनके पास नहीं है। इनको इतने साल हो गए काम करते करते, अभी तक तो इनसे हुआ नहीं। वो ये कर ही नहीं सकते, ये स्कूल बना ही नहीं सकते, ये रोजगार दे ही नहीं सकते, ये अस्पताल बना ही नहीं सकते, इनके बस की बात नहीं है। तो आज अंत में मैं फिर से अपने सारे गुजरात के भाइयों बहनों से अपील करना चाहता हूं कि आपका भाई आ गया है, आपका बेटा आ गया है, सभी माँ बाप से 5 महीने और इंतजार करो और खूब प्रचार करो। सब लोग लग जाओ, अपने को मिलकर गुजरात को बदलना है। आप इतने सारे हजारों की संख्या में आज इतने लोग बैठे हुए हैं, एक एक आदमी जाएगा और अपने अपने इलाके, अपने अपने गांव के अंदर घर घर जाके कहेगा कि इस बार हर वोट झाड़ू के ऊपर पड़ना चाहिए। भारत माता की